Hello and namaste. So this video is very important for those who Canada में PR चाहिए within 6 to 8 months के regarding. Before moving forward, I will tell you one more thing. सिर्फ कनाडा में स्टडी वीज़ा और LMI ही पाथवे नहीं है. कनाडा में 64 प्लस पाथवे से आपको कनाडा का PR मिलता है. सो आज आपको मैं 6 कैटेगरीज के रिगार्डिंग बात करूंगा जिसमें आपको कनाडा का PR मिलेगा विद इन 6 मंथ्स या विद इन 8 मंथ्स के अंदर. और एक पाथवे तो ऐसा है जिसमें आपको कनाडा का PR विद इन 4 to 5 मंथ्स के अंदर ही मिल जाता है. एंड इट्स अ डायरेक्ट PR. You will get the invitation letter in your home country. और आपको कनाडा का PR लेना होगा कनाडा जाके. एंड इट्स अ ऑथेंटिक, इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथवे. अगर आपके पास ये चीज़ें होती है यू विल गेट अ डायरेक्ट PR विद इन 6 to 8 months. सो लिसन वेरी केयरफुली. एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना. एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट द चैनल यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट. एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन 1-to-1, आप कुछ भी पूछना चाहते हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के रिगार्डिंग, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस फॉर द सेशन. और ये नंबर जो मैंने मेंशन किया हुआ है, दिस इज नंबर फॉर यू. आप मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो. इफ़ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली. सो शुरुआत करते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक की रिगार्डिंग. एंड आपको मैं 6 डिफरेंट कैटेगरीज बताऊंगा जिसमें आपको कनाडा का PR मिलेगा विद इन 6 to 8 मंथ्स के अंदर. आई रिपीट, विद इन 6 to 8 मंथ्स के अंदर. तो मेरा फर्स्ट कैटेगरी आती है, करंट कैटेगरी आती है फ्रेंच लैंग्वेज के रिगार्डिंग. अगर आपको फ्रेंच आती है, फ्रेंच आप सीख सकते हो और आप B2 लेवल तक सीख सकते हो और TCF TEF का एग्जाम दे सकते हो. डेट मीन्स आप उसे क्लियर कर सकते हो टेस्ट इवैल्यूएशन द फ्रांसिस का. और आप बायलैंग्वेज हो सकते हो तो आप सीधा फ्रेंच बेस्ड ड्रॉ में आप फाइल कर सकते हो, फ्रैंकोफोन में फाइल कर सकते हो. एंड 2024 में कम से कम 8 से 10 कैटेगरीज 10 ड्रॉ हो चुके हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, फ्रैंकोफोन के. सो आई वुड हाईली सजेस्ट यू कि आप फ्रेंच सीखो. विद इन 8-9 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर आप फ्रेंच सीख सकते हो. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर डेडिकेशन एंड हाउ मच हार्ड वर्क यू आर. बट इट्स नॉट दैट ईजी टू लर्न, बट इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर विलिंगनेस. आप कितना हार्ड वर्क करते हो, कितना टाइम देते हो. बट येस, कनाडा की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच और फ्रेंच को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है. इफ़ यू लर्न फ्रेंच, इफ़ यू क्लियर द TCF TEF एग्जाम, देन आपके लग गई. आप आराम से, आपके बल्ले बल्ले हैं, आप आराम से क्लियर भी करोगे और आपको PR भी मिलेगा. आपका ड्रॉ में आराम से नाम भी आएगा अगर आपको फ्रेंच आती है तो. आपने TCF TEF का एग्जाम क्लियर करते हो तो. सेकंड जो प्रोग्राम होता है वो था अल्बर्टा टेक के रिगार्डिंग. अल्बर्टा टेक में जितनी भी आपको जॉब्स मिलेगी वो सारी टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड मिलेगी. लेकिन इसमें 2-3 अपॉर्चुनिटी ऐसी है, 2-3 जॉब्स ऐसी है जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड से, लाइक ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया. इसमें आपको सिर्फ ऐसे एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है जिसका बिजनेस 2 साल पुराना हो, जो अल्बर्टा में बेस्ड हो, जो आपको इसमें ऑफर लेटर, एंडोर्समेंट लेटर आपको प्रोवाइड करें. देन दे विल हैव टू फाइल फॉर द PNP. इसमें PNP आना बहुत ईजी है. एंड यू विल, आपका पूरा प्रोसेस, डायरेक्ट PR का पूरा प्रोसेस, इट विल बी कंप्लीटेड विद इन 5 to 7 months. थोड़ा डिले हो सकता है बिकॉज ऑफ बैकलॉग्स 9 months, बट इससे डिले नहीं होगा. एंड यू विल गेट अ डायरेक्ट PR विद इन 5 to 7 months के अंदर. आप अपनी फैमिली के साथ PR लगाना चाहते हो तो इसमें भी आपको आराम से लग जाएगा. इसमें आपका खर्चा ज़्यादा नहीं आता. इट्स ऑल डिपेंड अपॉन द इमिग्रेशन कंसल्टेंट, तो कंसल्टेंट को कितना आपसे चार्ज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इलीगल टू बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इलीगल टू सेल, बट रियलिटी यही है कि मिलता ऐसा ही है. इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग एनीथिंग जस्ट लेट मी नो कमेंट सेक्शन. और आप मुझे DM कर सकते हो व्हाट्सएप पे भी और इंस्टाग्राम के अंदर भी, जो नंबर आपको मेंशन है. एंड इफ़ यू नीड अ सेशन यू कैन DM इन इंस्टाग्राम. तीसरी कैटेगरी के बाद में बात करते हैं, वो आता है RRS, रूरल रिन्यूएबल स्ट्रीम. इसमें आपको 6 से 8 महीने नहीं लगते. पहले इसमें 6 से 8 महीने लगते थे. अब इसमें थोड़ा टाइम 1 साल या 9-10 महीने लगते हैं बिकॉज ऑफ बैकलॉग्स. अब इसमें सिंपल सा आपको प्रोसेस समझाता हूँ मैं. आपको ऐसा एम्प्लॉयर चाहिए जो अल्बर्टा की रूरल कम्युनिटी में रहता हो, जिसका बिजनेस 2 साल पुराना हो, और आपको वो ऑफर लेटर पहले देगा. दूसरी चीज़, विद इन 2 months के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आपको एंडोर्समेंट लेटर मिलेगा. एंडोर्समेंट लेटर जो वहाँ का एम्प्लॉयर होता है उसका इंटरव्यू होता है मेयर के सामने, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के सामने. पर्टिकुलर कम्युनिटी का जो मेयर होता है वहाँ पे उसका इंटरव्यू होता है. देन यू विल गेट द एंडोर्समेंट लेटर. वंस यू गेट द ऑफर लेटर देन यू विल गेट द एंडोर्समेंट लेटर. ऑफर लेटर, एंडोर्समेंट लेटर मिलने के बाद आप फाइल करते हो PNP के लिए, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, मीन्स AAIP के अंदर. PNP मिलने, जब आपको PNP मिल जाएगा, दैट मीन्स योर 95% वर्क इज डन इन टर्म्स ऑफ PR. देन आप फाइल करते हो PR कार्ड के लिए. आप वंस यू गेट द PNP, अब उसके बाद भी आप कनाडा जा सकते हो. अगर आप उस एम्प्लॉय के साथ वर्क करते हो देन यू हैव टू वर्क फॉर द क्लोज वर्क परमिट.
और विद इन 3 to 4 months के अंदर आपको PR कार्ड भी मिल जाता है जब आप अप्लाई करते हो वंस यू गेट द PNP मिलना मतलब आपका 95% वर्क इज डन इन टर्म्स ऑफ PR। देन यू हैव टू वेट फॉर द PR कार्ड जो आपको ओटवा से आता है, फेडरल गवर्नमेंट से आता है। लेकिन आप उससे पहले जाना चाहते हो, उस एम्प्लॉय के साथ वर्क करना चाहते हो, तो आपको जो वर्क परमिट मिलेगा वो क्लोज वर्क परमिट मिलेगा। वंस यू गेट PR कार्ड जो आपको फिर वर्क परमिट मिलता है वो आपको ओपन वर्क परमिट मिलता है। तो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है हेल्थ केयर के रिगार्डिंग। हेल्थ केयर के ड्रॉ अलग से निकलते हैं, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ होते हैं। अब हेल्थ केयर में फिजियोथेरेपिस्ट हो, नर्स हो, डेंटिस्ट हो, आप अपने MBBS किया हुआ, पर्सनल सपोर्ट वर्कर हो, या आपने कुछ भी और कैटेगरी के अंदर तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट इनटू द PR पाथवे। चाहे PNP भी फाइल लगाओ, एक्सपेंसिव फाइल लगाओ। इसमें पर्सनल सपोर्ट वर्कर इज द ओनली कैटेगरी इसमें आपको बायोलॉजी का बैकग्राउंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसमें आपका हेल्थ केयर की बैकग्राउंड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। बहुत लोगों के बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि हम कनाडा में ऑलरेडी स्टडी वीज़ा पे है या हम अभी ओपन वर्क परमिट पे है। मैं आपको छोटी सी एडवाइस करूंगा, अगर आप पर्सनल सपोर्ट वर्कर का 6 महीने का भी कोर्स कर लेते हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो डायरेक्ट PR के लिए, और इसमें आपको PR सीधा डायरेक्टली मिलता है और इसके स्पेसिफिकली अलग से ड्रॉ निकलते हैं। सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गेट इनटू द PR पाथवे, और आपको आराम से PR भी मिलेगा। इवन आप ऑन्टेरियो या ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस के अंदर भी हो जहाँ पे PR के चांसेस बहुत कम है, जहाँ पे PR पॉइंट भी इस हिसाब से मिलते हैं। सो आई वुड सजेस्ट यू, अगर आप ऑलरेडी स्टडी वीज़ा पे हो तो या तो आप कोई स्किल बेस्ड कोर्स कर लो 6 महीने का, या पर्सनल सपोर्ट वर्क कर लो, मीन्स इसमें आप एक्सपीरियंस ले लो, या इसमें स्टडी कर लो 6 मंथ्स के लिए, आप सीधा एलिजिबल हो एंड यू कैन फाइल अंडर द PNP, OINP, BCPNP या एक्सपेंट्री। आपको आराम से विद इन 7 to 8 months आफ्टर फाइलिंग यू विल गेट अ PR। नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो आती है ट्रेड रिलेटेड कोर्सेज से रिलेटेड। अगर आपके पास ट्रेड का एक्सपीरियंस है, सिर्फ 6 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस है, आप सीधा फाइल कर सकते हो PNP के अंदर। उसमें आपको एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, अगर किसी बंदे को, किसी भी पर्सन को स्टडी वीज़ा पे जाना है और वो अपनी होम कंट्री के अंदर है और वो चाहता है कि मैं स्किल बेस्ड कोर्स लेना चाहता हूँ जिससे मेरी जो PR का पाथवे बहुत ईजी हो जाए, लेकिन जो मेरे पास जो बैकग्राउंड है और जो क्वालिफिकेशन है, जो एक्सपीरियंस है, वो स्किल बेस से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट यू 6 महीने का कोर्स होता है अपनी होम कंट्री में करो, या 6 महीने का 1 साल का 6 महीने का कोर्स करो, या 1 साल का एक्सपीरियंस गेन करो। ऑफर लेटर, रिलीविंग लेटर, इनकम टैक्स, सैलरी सब आपके सब कुछ होनी चाहिए। उसके बाद आप स्टडी वीज़ा पे जाते हो, स्किल बेस्ड कोर्स लेते हो, तभी आपके 99.9% चांसेस है कि आपको ऑफर लेटर भी मिलेगा, आपको एडमिशन भी मिलेगा, और आपको जब आप स्किल बेस्ड कोर्स में एडमिशन ले लोगे उसके बाद आपको PR भी मिलेगा। अदरवाइज पहली बात तो एडमिशन मिलेगा नहीं अगर आपका ये बैकग्राउंड नहीं है। आपने 12th में साइंस है, कॉमर्स लिया हुआ है, उसके बाद आप स्किल बेस के लिए अप्लाई करते हो, आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। उसके लिए पहले आपको 6 महीने या 1 साल का एक्सपीरियंस आपको अपनी होम कंट्री में लेना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करोगे तभी पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। लास्ट कैटेगरी वो है एग्रीकल्चर, एग्रो एंड फूड ऑक्यूपेशन। सबको पता है इट्स वेरी इजी टू गेट इनटू द एग्रीकल्चर, बट रिमेंबर वन थिंग, अगर आप एग्रीकल्चर कोई जॉब करते हो तो इट शुड बी फुल टाइम जॉब, आपको मिनिमम 30 आवर्स पर वीक मिलने चाहिए। अगर आपकी जॉब फुल टाइम नहीं है, पार्ट टाइम है, और आपकी 30 आवर्स पर वीक नहीं मिल रहे तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। आफ्टर 1 year एलिजिबिलिटी यू कैन फाइल अंडर द PNP या एक्सपेंट्री में, आपको आराम से PR मिलेगा। इसके भी स्पेसिफिक कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ होते हैं फार्म के रिगार्डिंग, आपको आराम से मिलेगा, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो स्किल बेस्ड हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो। अब जो ड्रॉस हो रहे हैं कनाडा में वो कैटेगरी बेस्ड हो रहे हैं। सो उनको कनाडा को ऐसे बंदे चाहिए जो इन स्पेसिफिक इंडस्ट्री को फुलफिल कर सके, उनको कोई भी जनरल वाले बंदे नहीं चाहिए। कैनेडियन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल है, लेकिन वो चाहते हैं कि वो ऐसे ऐसे लोगों को ले, वो मक्खन लोग चाहते हैं जो कैटेगरी बेस्ड आए, मतलब जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हेल्थ केयर हो, उनको वो लोग चाहिए। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम इन टू कैनेडा ऑन स्टडी वीज़ा, मेक श्योर योर प्रोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, और जो आप कोर्स ऑप्ट कर रहे हो वो सही कोर्स लेना। अगर आपको ऐसे कोर्स में जाना है जिसमें आपका बैकग्राउंड नहीं है, पहले 6 महीने 1 साल का उसमें एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करो, लो, उसके बाद अप्लाई करो, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपको उसमें एडमिशन भी मिलेगा, और तभी पॉसिबिलिटी है कि आगे जाके आपको उसमें PR भी मिलेगा, अदरवाइज चांसेस बिल्कुल कम है। सो वीडियो यहीं पर एंड करता हूँ। एंड करने से पहले इफ़ यू हैव एनीथिंग यू वांट टू आस्क, जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू नीड अ मेनी सेशन 1-to-1 यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। और तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। और आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो LMI के रिगार्डिंग, स्टडी वीज़ा के रिगार्डिंग, डायरेक्ट PR के रिगार्डिंग, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू Instagram और थ्रू WhatsApp नंबर।